सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन तक भूखे रहे थे? आपके ऑप्शन है ये ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद 40 दिन तक भूखे रहे थे। सवाल नंबर 2। कौन से लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये ए महाजर, बी मजलूम, सी आलिम, डी इबादत गुजार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए महाजर लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे। सवाल नंबर 3। किस पानी को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं? आपके ऑप्शन है ये ए बारिश का पानी, बी आबे ज़मज़म, सी कुएं का पानी, डी समंदर का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी आबे जमजम को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं। सवाल नंबर 4। कयामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज से भी तेज होगा? आपके ऑप्शन है ये ए बावजू रहने वाले, बी फुकरा और मुहाजिरीन, सी मुजाहिदीन, डी परहेजगार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी कयामत के दिन फुकरा और मुहाजिरीन का नूर सूरज से भी तेज होगा। सवाल नंबर 5। किस बुराई के अंदर लातादाद बुराइयां हैं? आपके ऑप्शन है ये ए झूठ, बी सूद, सी तलाक, डी बिद्दत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी बिद्दत वो बुराई है जिसके अंदर लातादाद बुराइयां छुपी हैं। सवाल नंबर 6। किसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है? आपके ऑप्शन है ये ए अजान की, बी जिन्नातों की, सी मुर्गे की, डी उल्लू की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए शैतान अजान की आवाज़ सुनकर भागता है। सवाल नंबर 7। मलाइका अल्लाह की किस मखलूक को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए जिन्नात को, बी फरिश्तों को, सी इंसान को, डी जानवर को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी मलाइका अल्लाह की नेक मखलूक फरिश्तों को कहते हैं। सवाल नंबर 8। पहली जुमे की नमाज में कितने नमाजी थे? आपके ऑप्शन है ये ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी पहली जुमे की नमाज में 40 नमाजी थे। सवाल नंबर 9। नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए सजदा, बी अत्तहियात, सी कोमा, डी सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी
नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को कोमा कहा जाता है। सवाल नंबर 10, वो कौन सा पारा है जिसमें तमाम सूरतें मक्की हैं? आपके ऑप्शन हैं ये ए 19वां, बी 22वां, सी 25वां, डी 29वां। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी 29वें पारे की तमाम सूरतें मक्की हैं। सवाल नंबर 11, कौन सा मजहब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है? आपके ऑप्शन है ये ए ईसाई, बी हिंदू, सी इस्लाम, डी यहूदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। सवाल नंबर 12, शुरू में कुरान मजीद किस भाषा में लिखा जाता था? आपके ऑप्शन है ये ए उर्दू, बी खते कूफी, सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शुरू में कुरान मजीद खते कूफी में लिखा जाता था। खते कूफी अरबी का पुराना वर्जन है। सवाल नंबर 13, कुरान पाक की सबसे आखिर में मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह नस्र, सी सूरह बकरा, डी सूरह तौबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत सूरह नस्र है। सवाल नंबर 14, कुरान पाक में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 4, बी 8, सी 12, डी 41। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान पाक में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, आयतुल कुर्सी को किस तरह पढ़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? जवाब, आयतुल कुर्सी को पढ़ना हमेशा बरकत, हिफाजत और फायदे का सबब बनता है। ये एक मुबारक आयत है जो कुरान पाक की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है और इसको पढ़ने से अल्लाह की हिफाजत और सुकून हासिल होता है। अलबत्ता आयतुल कुर्सी या किसी भी कुरानी आयत को नापाक हालत में बेअदबी से या गलत नीयत से पढ़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कुरान पाक के अदब के खिलाफ है। अगर कोई शख्स इसे गलत नीयत या किसी मनफी मकसद के तहत पढ़ता है तो वो रूहानी तौर पर नुकसान उठा सकता है।